growing together, family relationship, how families work. Everyone in the family needs to play his or her part if the family is to work well. परिवार अच्छी तरीके से चले इसके लिए परिवार के हर सदस्य को अपना अपना काम करना चाहिए. इन मोस्ट ऑफ द होम्स द फादर गोज आउट टू वर्क. ज़्यादातर पर घरों में क्या होता है, पिता फादर जो होते हैं वो बाहर काम के लिए निकलते हैं. वाइल द मदर लुक्स आफ्टर द हाउस. और माँ जो होती हैं, मदर जो होती हैं, वो घर की देखभाल करती हैं. नाउ अ डेज देयर आर मैनी होम्स वेयर बोथ पेरेंट्स वर्क टू अर्न मनी. इन दिनों क्या होता है, बहुत सारा घर ऐसा है जहाँ मदर फादर दोनों ही काम के लिए बाहर निकलते हैं पैसा कमाने के लिए. रिमेंबर दैट टेकिंग केयर ऑफ होम एंड चिल्ड्रेन इज़ वर्क टू. याद रखो, घर का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना भी एक काम है. सो योर मदर ऑल्सो वर्क्स वेरी हार्ड. इसलिए आपकी मम्मी जो है वो भी बहुत काम करती हैं, वेरी बहुत कठिन काम करती हैं. इवन इफ़ शी इज़ ए हाउस वाइफ. यदि ये हाउस वाइफ हैं तो भी वो, इसका मतलब वो भी बहुत कठिन काम कर रही होती हैं. टाइप्स ऑफ फैमिलीज़. अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ parents living with their children is known as a nuclear family. A family consisting of parents, वह परिवार जो जहाँ पर बच्चे और मम्मी पापा रहते हैं उसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. A family consisting of parents, their children and related members of many generations living under the same roof is called a joint family. वह परिवार जहाँ पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, सब एक साथ रह, जैसे दादा दादी रह रहे हैं, फिर मम्मी पापा हैं, चाचा चाची हैं, ताऊ जी ताई जी हैं, उनके बच्चे हैं, सब एक साथ रह रहे होते हैं, तो उनको कहते हैं जॉइंट फैमिली. ये न्यूक्लियर फैमिली है, मम्मी पापा बच्चे दो. यहाँ पर जॉइंट फैमिली है, बच्चे हैं, दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, ये सब है. फैमिली रिलेशनशिप्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स. If you have brothers and sisters, your siblings, you will have someone who belongs to you, who has shared memories with you. They can help you and support you. If you have brothers and sisters, यदि तुम्हारे भाई और बहन हैं तो तुम्हारे पास हैं जो तुमसे जुड़े हुए हैं, तुम्हारे साथ मेमोरी शेयर कर सकते हैं. तुम्हारे जो तुम देखोगे वही तुम्हारे बहन या भाई है, वो भी साथ साथ तुम्हारे बड़े हो रहे हैं, तो सारी चीज़ें वो भी तुम्हारे साथ साथ देख रहे हैं. वो तुम्हारे साथ कभी कोई दिक्कत हो तो तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारी मदद कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं. तुम छोटे हो, तुमको कुछ कहना है, मम्मी पापा से कह नहीं पा रहे हो, तुम्हारा बड़ा भाई है या बहन है, तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं. However, it is not always so easy to cope with your brothers and sisters. You may end up fighting with them. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही उनके साथ रहना बड़ा आसान हो, कभी कभी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं. माई फैमिली. माई फैमिली इज ए मिक्सचर ऑफ पीपल यंग एंड ओल्ड. मेरा परिवार जो है लोगों का मिक्सचर है, कई लोग मिल के रह रहे हैं, यंग भी हैं उसमें, ओल्ड भी मैन हैं, ओल्ड मैन लोग भी हैं. सम ऑफ अस आर शाई. कुछ लोग इसमें बहुत शर्मीले हैं. एंड सम ऑफ अस आर बोल्ड. कुछ बहुत तेज हैं. सम ऑफ अस आर ग्रोन अप. कुछ बड़े हो गए हैं. एंड सम ऑफ अस आर स्मॉल. कुछ छोटे हैं. वन थिंग वी हैव इन कॉमन. एक चीज़ हम सब में एक जैसी है, कॉमन है. ईच वन केयर्स फॉर ऑल. सभी लोग जो है एक दूसरे का सबका ख्याल रखते हैं. ऑफ कोर्स वी समटाइम्स फाइट. कभी कभी हम लोग झगड़ते भी हैं भाई. एंड समटाइम्स स्क्रीम एंड येल्प. और कभी कभी हम चिल्लाते भी हैं, झगड़ा भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं. बट वी ऑल ज्वाइन टुगेदर व्हेन वन ऑफ अस नीड्स हेल्प. लेकिन हम सब मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, जबकि हमको किसी की ज़रूरत, हमको कुछ ज़रूरत होती है तो सब मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं. What can you do about it? You should learn 3 skills which will help you live peacefully together. तुमको क्या करना चाहिए शांति से रहने के लिए ऐसे में? These are communication, respect and negotiation. क्या क्या? बातचीत करना चाहिए, आदर करना चाहिए और काम एक साथ मिलकर करना चाहिए. कम्युनिकेशन क्या होता है? दिस मीन्स दैट यू टॉक टू ईच अदर. तुमको एक दूसरे से बात करनी चाहिए घर में. इट ऑल्सो मीन दैट यू लिसन टू ईच अदर. इसका मतलब ये भी है कि एक दूसरे की सुननी भी चाहिए. हेयर आर सम वेज टू हैव गुड कम्युनिकेशन इन योर फैमिली. कुछ तरीके हैं कि अच्छी बातचीत हो सके परिवार में.
If one person is talking, the other person should listen. यदि एक बोल रहा है तो दूसरे को सुनना चाहिए, नहीं कि सब एक साथ बोलना चालू कर दो. Everyone should have his or her own turn to talk. सबका अपना टर्न आएगा, अपनी बारी आएगी बोलने की. Small family meeting should be arranged to talk about things that affect everyone. छोटा परिवार जो है उनको बीच बीच में मीटिंग अरेंज करनी चाहिए कि सब लोग अपनी बात कह सकें. Nobody should shout, किसी को चिल्लाना नहीं चाहिए. Always ask if you want to borrow something. Watch a program on TV or call a friend home. हमेशा बताना चाहिए, पूछना चाहिए. अगर तुम कुछ किसी से उधार ले रहे हो, कोई प्रोग्राम टीवी पे देखना चाह रहे हो, और कॉल ए फ्रेंड होम, किसी दोस्त को अपने घर बुलाना चाह रहे हो तो घर में पूछना चाहिए पहले. ईट मील्स टुगेदर, नॉट इन फ्रंट ऑफ द टीवी. खाना मिलकर खाना चाहिए, एक साथ बैठकर, ये नहीं कि टीवी के सामने बैठ गए हैं अकेले अकेले. सेट अप ए कोर चार्ट सो दैट एवरीवन हेल्प्स इट एट होम. ऐसा एक चार्ट बनाना चाहिए कि एवरीवन हेल्प्स एट होम, कि काम ऐसे बटे हों कि सब लोग परिवार की मदद करें. रिस्पेक्ट. If you want people to treat you nicely, then you have to treat them nicely too. यदि तुम चाहते हो कि परिवार में दूसरे लोग तुमको अच्छे से तुम्हारे साथ व्यवहार करें, तो तुमको भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए. कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए? यूज़ योर मैनर्स. जो तुमको मैनर सिखाए गए हैं उनका प्रयोग करो. डू नॉट यूज़ रूड लैंग्वेज. कभी भी ख़राब भाषा का प्रयोग मत करो. कितना भी गुस्सा हो, लेकिन भाषा अपनी ख़राब नहीं करो. इनकरेज ईच अदर. एक दूसरे को उत्साहित करो कि हाँ तुम कर सकते हो ये काम. हेल्प ईच अदर. दूसरों की एक दूसरे की मदद करो. एवरीवन नीड्स सम स्पेस एट टाइम्स. सबको कभी कभी ज़रूरत होती है कि हमको छोड़ दो अकेले, हम अपने हिसाब से रहना चाहते हैं. रिस्पेक्ट ईच अदर्स नीड टू बी एलोन समटाइम्स. दूसरे के उसका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए. ठीक है, वो अकेला रहना चाहता है, थोड़ी देर उसको अकेले छोड़ दो. नेगोशिएशन. नेगोशिएशन मीन्स वर्किंग थिंग्स आउट. Being the eldest, youngest, or middle does not give you any more rights than the others in the family. Being the eldest, youngest, or middle does not give you any more rights than the others in the family. आप सबसे बड़े हैं, सबसे छोटे हैं या बीच के हैं, तो ये आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप दूसरों का कोई अधिकार आप ले लेंगे. Be fair. Do not try to use authority on the younger ones. फेयर रहें. आप कोशिश ना करें कि आपको जो छोटे हैं उन पर आपका पूरा अधिकार है, अथॉरिटी पूरी है कि आप उनको कुछ भी कहेंगे उनको वही करना पड़ेगा. यूज़ योर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. अपनी अच्छी बातचीत बनाए रखें एक दूसरे से. रिमेंबर दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन विच हैज़ समथिंग गुड फॉर एवरीवन. याद रखिए, आप कोशिश कर रहे हैं एक सोल्यूशन की, विच हैज़ समथिंग गुड फॉर एवरीवन, जो सबके लिए अच्छा है, परिवार में सबके लिए अच्छा आएंगे.